श्री राम और सीता का विवाह न केवल दो महान आत्माओं का मिलन था, बल्कि यह विवाह उस युग में आदर्श विवाह का प्रतीक भी था। भारतीय संस्कृति में राम और सीता का विवाह आज भी आदर्श पति पत्नी के रूप में जाना जाता है। श्री राम के जीवन की कहानी, उनके आदर्शों, उनके धर्म और मर्यादा का पालन सभी कुछ आज भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सीता का त्याग, उनका प्रेम और उनका साहस हमें जीवन की हर स्थिति में धैर्य और निष्ठा बनाए रखने की शिक्षा देता है। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। यह विवाह केवल एक धार्मिक और सामाजिक बंधन नहीं था, बल्कि यह देवताओं का आयोजन था। राम और सीता के मिलन को देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया था। राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें सीता की शादी के लिए कई महान राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया। स्वयंवर में उस समय का सबसे कठिन धनुष, शिवजी का धनुष, रखा गया था। इसे उठाना और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना किसी भी वीर के लिए असंभव था। लेकिन राम ने अपने धर्म, मर्यादा और साहस के साथ उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह दृश्य देखने वाला था। राजा जनक और पूरी सभा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ राम की शक्ति का नहीं, बल्कि उनके अद्वितीय धैर्य और संयम का प्रतीक था। जब राम ने शिव धनुष को तोड़कर अपना अद्वितीय पराक्रम दिखाया, तो जनक ने उन्हें अपनी पुत्री सीता का हाथ सौंपने का निर्णय लिया। यह विवाह केवल एक पारिवारिक गठजोड़ नहीं था, बल्कि यह धर्म, निष्ठा और सत्य का संगम था। विवाह के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनका स्वागत बहुत ही भव्यता के साथ हुआ। अयोध्या की प्रजा अपने युवराज और उनकी नई नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही राम और सीता का आगमन हुआ, चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल छा गया। अयोध्या के लोग राम को एक आदर्श राजा के रूप में देखते थे, और अब सीता के आगमन से उनकी खुशी दोगुनी हो गई थी। शादी के बाद राम और सीता ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। यह जीवन केवल एक राजा और रानी का नहीं था, बल्कि यह जीवन धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का भी था। राम और सीता के बीच जो रिश्ता था, वह केवल प्रेम का नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति निष्ठा और सम्मान का भी था। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया, और इस संकल्प में कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकी। सीता ने राम के जीवन में एक सच्ची सहचरी का स्थान लिया। वह केवल एक पत्नी नहीं थीं, बल्कि राम के हर सुख दुख में उनकी सहायक और मित्र भी थीं। उन्होंने राम के साथ हर कदम पर साथ देने का संकल्प लिया, चाहे वह जीवन का कोई भी मोड़ क्यों न हो। राम और सीता के बीच का यह संबंध हमें सिखाता है कि एक सफल विवाह का आधार केवल प्रेम नहीं, बल्कि सम्मान, निष्ठा और विश्वास होता है। श्री राम का व्यक्तित्व एक आदर्श राजा और पति का था। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी सीता के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को बनाए रखते थे। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत सुखों को अपने कर्तव्यों से ऊपर नहीं रखा। सीता भी इसी आदर्श को मानती थीं। उन्होंने अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहने का संकल्प लिया था। चाहे वह सुख हो या दुख, सीता ने हमेशा राम के साथ रहने का निर्णय लिया। राम और सीता का विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श जीवन का प्रतीक था। यह विवाह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चे प्रेम, निष्ठा और सम्मान का क्या महत्व है। राम और सीता ने अपने जीवन में यह साबित किया कि एक सच्चे और सफल विवाह का आधार केवल प्रेम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, निष्ठा और कर्तव्य का पालन भी होता है। राम और सीता का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि शादी के बाद का जीवन केवल व्यक्तिगत सुख और प्रेम का नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और धर्म का भी होता है।
उन्होंने अपने जीवन में यह दिखाया कि सच्चे रिश्ते में विश्वास, सम्मान और निष्ठा का क्या महत्व है। राम और सीता का यह संबंध एक आदर्श विवाह का प्रतीक था, जिसे आज भी आदर्श माना जाता है। विवाह की शुरुआत में ही राम और सीता ने एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लिया। यह संकल्प केवल एक पारिवारिक बंधन का नहीं, बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक बंधन का भी था। राम और सीता का विवाह यह सिखाता है कि जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सच्चे और निष्ठावान होते हैं, तो वे जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राम और सीता का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सफल विवाह का आधार केवल प्रेम नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति निष्ठा, सम्मान और कर्तव्य का पालन भी होता है। राम और सीता का विवाह होने के कुछ समय बाद ही उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना दिया। जब राजा दशरथ ने राम को राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया, तो अयोध्या की प्रजा में हर्ष का माहौल था। सभी यह सोच रहे थे कि राम, जो हमेशा से ही मर्यादा और धर्म का पालन करते आए हैं, अब एक आदर्श राजा बनेंगे। लेकिन तभी कैकेयी के कुटिल इरादों ने इस सुखद घटना को एक दुखद मोड़ पर ला खड़ा किया। कैकेयी ने अपने वरदानों का प्रयोग कर राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवाया और अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की मांग की। दशरथ के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने राम को वनवास का आदेश दिया। इस आदेश को सुनते ही राम ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। उनका यह निर्णय केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का नहीं था, बल्कि यह उनके धर्म और मर्यादा का पालन करने का एक उदाहरण भी था। जब सीता को इस निर्णय के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी वनवास जाने का संकल्प लिया। उन्होंने राम के साथ रहने का निर्णय लिया, चाहे वह जीवन का कोई भी मोड़ क्यों न हो। सीता का यह निर्णय केवल एक पत्नी का नहीं था, बल्कि यह उनके साहस और निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे राम के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहने को तैयार हैं, चाहे वह सुख हो या दुख। लक्ष्मण, राम के छोटे भाई, ने भी वनवास में राम और सीता के साथ जाने का निर्णय लिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़ दी और वनवास के लिए रवाना हो गए। अयोध्या की प्रजा इस निर्णय से बहुत दुखी थी, लेकिन राम के प्रति उनकी श्रद्धा और सम्मान और भी बढ़ गया। उन्होंने यह देखा कि राम अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर धर्म और मर्यादा का पालन कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान सीता ने अपनी पति के साथ हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें जंगल में रहने के लिए न केवल भौतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। जंगल के कठोर वातावरण में, जहां हर कदम पर खतरनाक जानवर और विषम परिस्थितियां थीं, सीता ने राम के साथ हर कठिनाई को सहर्ष स्वीकार किया। सीता के लिए यह समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। एक रानी के रूप में वे राजमहल के सुखों में पली भी थीं, लेकिन अब उन्हें जंगल की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सीता ने कभी भी इन कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने हर परिस्थिति में राम के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। यह संकल्प केवल उनके प्रेम का नहीं, बल्कि उनकी निष्ठा और साहस का प्रतीक था। राम और सीता के बीच इस समय में जो संबंध बना, वह केवल प्रेम का नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति निष्ठा और सम्मान का भी था। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, चाहे वह जीवन की कोई भी परिस्थिति हो। राम ने सीता के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को कभी कम नहीं होने दिया, और सीता ने भी अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। राम और सीता के इस वनवास के समय ने उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते में केवल सुख का ही नहीं, बल्कि दुख का भी साझा होता है।
उन्होंने हर कठिनाई का सामना एक दूसरे के साथ किया और कभी भी हार नहीं मानी। राम और सीता का यह संबंध हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों में भी अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने जंगल में अपने रहने के लिए छोटे छोटे आश्रम बनाए और वहां पर रहने लगे। सीता ने राम के साथ इस समय को भी स्वीकार किया और कभी भी अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने का संकल्प लिया और इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया। राम और सीता का यह वनवास का समय केवल कठिनाइयों से भरा नहीं था, बल्कि यह समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का था। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को कभी कम नहीं होने दिया। इस समय ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते में केवल सुख का ही नहीं, बल्कि दुख का भी साझा होता है। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चे रिश्ते में हर कठिनाई को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस वनवास की कठिनाइयों ने राम और सीता के रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते में केवल प्रेम और सम्मान का ही नहीं, बल्कि निष्ठा और साहस का भी महत्व होता है। उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया और कभी भी हार नहीं मानी। इस वनवास के दौरान उनके रिश्ते की गहराई और भी बढ़ गई और उन्होंने एक आदर्श पति पत्नी के रूप में अपनी पहचान बनाई। राम और सीता के इस वनवास की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते में केवल सुख का ही नहीं, बल्कि दुख का भी साझा होता है। उन्होंने हर कठिनाई का सामना एक दूसरे के साथ किया और कभी भी हार नहीं मानी। राम और सीता का यह संबंध एक आदर्श पति पत्नी का प्रतीक है, जिसे आज भी आदर्श माना जाता है। उनका जीवन और उनकी कठिनाइयों का सामना करने का तरीका हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान कई वर्षों तक कठिन जीवन जिया। इस समय ने राम और सीता के रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना दिया। यह वह समय था जब उनका प्रेम किसी भी भौतिक सुख सुविधा से परे था। यह प्रेम सच्चाई, निष्ठा और धैर्य पर आधारित था। वनवास के कठिन और विषम परिस्थितियों के बावजूद राम और सीता ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को कभी कम नहीं होने दिया। वन में रहते हुए राम और सीता ने एक दूसरे का साथ निभाया, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो। राम ने सीता के लिए हमेशा एक सुरक्षा कवच के रूप में खड़े रहे और सीता ने अपने पति के प्रति पूरी निष्ठा और प्रेम दिखाया। इस वनवास के दौरान उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। वन की कठिनाइयों ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल सुख में नहीं, बल्कि दुख में भी होता है। राम और सीता के बीच का यह प्रेम केवल शारीरिक या मानसिक आकर्षण का नहीं था, बल्कि यह प्रेम आत्मा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने प्रेम को कभी भी शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि उनके प्रेम की भाषा मौन थी। उनकी आंखें, उनके हाव भाव और उनका साथ ही उनके प्रेम को बयां करता था। वनवास के दौरान वे एक दूसरे के साथ हर समय बिताते थे। वे एक दूसरे के साथ जंगल की सैर करते, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते और अपनी बातों में खो जाते। सीता ने अपने पति के प्रति जो निष्ठा दिखाई वह अद्वितीय थी। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे और हर परिस्थिति में राम के साथ खड़ी रहीं। वे हमेशा राम के साथ रहती, चाहे वह जंगल की कठिनाइयां हो या फिर वहां के जंगली जानवरों का डर। राम ने भी हमेशा सीता की सुरक्षा का ध्यान रखा। वे कभी भी सीता को अकेला नहीं छोड़ते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। राम और सीता का यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी भौतिक सुख सुविधा पर आधारित नहीं होता।
सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है और यह प्रेम समय के साथ और भी गहरा हो जाता है। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में होता है। वनवास के दौरान उनका यह प्रेम और भी गहरा और मजबूत हो गया। राम और सीता ने इस समय का उपयोग अपने प्रेम को और भी गहरा बनाने के लिए किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया, एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को बनाए रखा और इस समय को एक दूसरे के साथ बिताने का अवसर माना। वनवास के दौरान उनका यह प्रेम और भी गहरा और मजबूत हो गया और यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में केवल सुख दुख का साझा नहीं बल्कि आत्मा का भी मिलन होता है। वनवास के दौरान राम और सीता के बीच का यह प्रेम केवल एक आदर्श प्रेम नहीं था बल्कि यह एक आदर्श जीवन का भी प्रतीक था। उन्होंने अपने प्रेम को कभी भी कठिनाइयों के सामने कमजोर नहीं होने दिया बल्कि इसे और भी गहरा और मजबूत बना दिया। राम और सीता का यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होता बल्कि यह समय के साथ और भी गहरा और मजबूत हो जाता है। वनवास के 13वें वर्ष के दौरान जब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रह रहे थे, रावण की बुरी नजर सीता पर पड़ी। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता का हरण करने की योजना बनाई। यह वह घटना थी जिसने राम और सीता के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना न केवल उनके प्रेम और निष्ठा की परीक्षा थी बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का भी आरंभ थी। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में भेजा जिससे सीता का ध्यान भटक सके। सीता ने जब स्वर्ण मृग को देखा तो वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गई और राम से उसे लाने का अनुरोध किया। राम ने सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए मृग का पीछा किया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि यह एक चाल है। जब राम ने मृग को मार डाला तो मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण बचाओ की पुकार लगाई। सीता ने जब यह पुकार सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का अनुरोध किया। लक्ष्मण ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण रेखा खींची और सीता से इसे पार न करने का अनुरोध किया। लेकिन जब रावण साधु के वेश में आया और सीता से भिक्षा मांगी तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया और रावण ने उनका हरण कर लिया। रावण सीता को लंका ले गया जहां उन्होंने अशोक वाटिका में उन्हें कैद कर दिया। सीता के हरण ने राम को बेहद दुखी कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया और सीता की खोज में निकल पड़े। राम ने सीता को ढूंढने के लिए वानर सेना का सहयोग लिया जिसमें हनुमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान ने लंका जाकर सीता से मुलाकात की और राम का संदेश पहुंचाया। सीता ने भी हनुमान के माध्यम से राम को अपना संदेश भेजा। इस संदेश ने राम को और भी प्रेरित किया और उन्होंने रावण से युद्ध करने का निर्णय लिया। राम और रावण के बीच का यह युद्ध केवल दो राजाओं का युद्ध नहीं था बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस पाने में सफल रहे, लेकिन इस सब के बाद भी सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। राम ने सीता की पवित्रता पर कोई शक नहीं किया था, लेकिन उन्होंने समाज के सामने अपनी पत्नी की पवित्रता साबित करने के लिए यह निर्णय लिया। सीता ने बिना किसी विरोध के अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। वे अग्नि में प्रवेश कर गईं, लेकिन अग्निदेव ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया, जिससे उनकी पवित्रता साबित हो गई। राम और सीता का यह संबंध केवल प्रेम का नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श जीवन का भी प्रतीक था। उन्होंने अपने रिश्ते को हर कठिनाई के बावजूद मजबूत बनाए रखा और धर्म का पालन किया। लंका विजय के बाद राम और सीता अयोध्या लौट आए। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ और राम को राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। यह वह समय था जब सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जल्द ही एक और चुनौती राम और सीता के रिश्ते की परीक्षा लेने वाली थी।
अयोध्या की प्रजा में सीता की पवित्रता को लेकर कुछ संदेह उत्पन्न होने लगे। राम, जो हमेशा अपने धर्म और मर्यादा के पालन के लिए जाने जाते थे, ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक कठोर निर्णय लिया। राम ने सीता का परित्याग करने का निर्णय लिया, जो उनके लिए बहुत ही कठिन था। उन्होंने यह निर्णय समाज की भलाई के लिए लिया, न कि अपनी पत्नी के प्रति किसी शक के कारण। सीता ने भी इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया और वाल्मीकि आश्रम में जाकर रहने लगीं। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने बच्चों लव और कुश का पालन पोषण किया। यह घटना राम और सीता के रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने इसे भी धर्म और मर्यादा के साथ स्वीकार किया। राम और सीता का यह त्याग हमें यह सिखाता है कि सच्चे रिश्ते में केवल प्रेम और निष्ठा ही नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म का पालन भी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर समाज की भलाई के लिए अपने रिश्ते का बलिदान दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते में हर परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वाल्मीकि आश्रम में सीता का जीवन एक नई दिशा में बदल गया। उन्होंने अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने का निर्णय लिया और आश्रम में रहकर पवित्रता और धैर्य का पालन किया। यहीं उन्होंने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। ये बच्चे केवल सीता के लिए नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन और मर्यादा का प्रतीक बन गए। लव और कुश का पालन पोषण उन्होंने अत्यंत प्रेम और कर्तव्य के साथ किया। सीता ने उन्हें रामायण के गुण और आदर्श सिखाए। उन्होंने अपने बच्चों को न केवल धार्मिकता और नैतिकता की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें अपने पिता की वीरता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित किया। सीता ने अपने बच्चों के लिए एक आदर्श जीवन जीने की संकल्पना दी, जिससे वे भविष्य में धर्म और सत्य के प्रति निष्ठावान बने। लव और कुश बड़े होकर रामायण के गायक बन गए। उन्होंने अपने गीतों और कहानियों के माध्यम से लोगों को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। उनके गीतों में राम और सीता के जीवन की घटनाएं और उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती थीं। वे अपने पिता की दास्तान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में सफल रहे और समाज में धर्म और सच्चाई का प्रचार किया। सीता ने अपने बच्चों की वीरता और निष्ठा को देखकर गर्व महसूस किया। लव और कुश की कहानियां और उनके संघर्ष राम के प्रति उनकी निष्ठा को प्रमाणित करती हैं। यह भी दर्शाता है कि सीता ने अपने बच्चों को एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी और उन्हें अपने धर्म और संस्कारों के प्रति निष्ठावान बनाया। एक दिन लव और कुश ने अपनी वीरता को साबित करने के लिए एक चुनौती का सामना किया। उन्होंने अयोध्या में जाकर राम की सभा में प्रवेश किया और वहां अपने गीत गाए। उनके गीतों में राम और सीता के जीवन की घटनाएं और उनकी वीरता का वर्णन था। जब राम ने सुना कि उनके बेटे लव और कुश उनके सामने हैं, तो उन्होंने उन्हें पहचानने की कोशिश की। लेकिन जब सीता ने अपने बच्चों को उनके सामने लाया, तो राम को यह एहसास हुआ कि ये बच्चे उनके ही हैं। राम ने लव और कुश की वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा को देखकर गर्वित महसूस किया। उन्होंने सीता को वापस बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन सीता ने अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। उन्होंने पृथ्वी माता की गोद में प्रवेश किया और वहां जाकर अपने जीवन की समाप्ति की। इस घटना ने राम को अत्यधिक दुखी कर दिया, लेकिन उन्होंने इसे भी धर्म और मर्यादा के साथ स्वीकार किया। लव और कुश का जन्म और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सच्चे जीवन में केवल प्रेम और निष्ठा ही नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म का पालन भी महत्वपूर्ण होता है। सीता ने अपने बच्चों को एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी और उन्होंने भी अपने पिता की वीरता और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा ली। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्चे जीवन में हर परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सच्चे रिश्ते में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म का पालन भी महत्वपूर्ण होता है।
लव और कुश की वीरता और सीता का त्याग एक नई शुरुआत का संकेत था। राम ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक कठिन निर्णय लिया और वनवास का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल व्यक्तिगत सुखों को त्यागने का नहीं था, बल्कि यह धर्म और मर्यादा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक था। राम ने अपना सब कुछ त्याग दिया और एक साधु की तरह वनवास पर चले गए। वनवास के दौरान राम ने प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया और जीवन की सरलता को अपनाया। उन्होंने अयोध्या के सुख साधनों को त्याग दिया और जंगल में एक साधु की तरह जीवन बिताया। यह समय उनके लिए आत्मा की खोज और सत्य की प्राप्ति का था। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को भी एक अवसर माना और इसे भी अपने धर्म और मर्यादा के पालन में बदल दिया। राम के वनवास के दौरान सीता की यादें उनके साथ रहीं। उन्होंने अपने जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर माना और इसे भी धर्म और मर्यादा के पालन में बदल दिया। उनके वनवास का समय एक आत्ममंथन का था, जहां उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू की समीक्षा की और अपने कर्मों की समीक्षा की। उन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में देखा और इसे भी धर्म और मर्यादा के अनुसार जीने का प्रयास किया। राम का वनवास एक ऐसा समय था जब उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को धर्म और मर्यादा के अनुसार देखा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी धर्म और मर्यादा को प्राथमिकता दी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में देखा और इसे भी धर्म और मर्यादा के अनुसार जीने का प्रयास किया। जब राम ने वनवास समाप्त किया तो अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। लोग उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे और उनकी उपस्थिति से अयोध्या में खुशियां फैल गईं। राम ने अपने राज्य की जिम्मेदारियों को संभाला और अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने समाज की भलाई के लिए काम किया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का प्रयास किया। राम और सीता का जीवन एक आदर्श जीवन का प्रतीक है। उनके जीवन की घटनाएं और उनके द्वारा निभाए गए कर्तव्य हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का पालन भी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना किया और कभी भी हार नहीं मानी। उनके जीवन की यह आदर्शता आज भी हमें प्रेरित करती है। राम और सीता का प्रेम केवल शारीरिक या मानसिक आकर्षण का नहीं था, बल्कि यह प्रेम आत्मा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने प्रेम को कभी भी शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि उनके प्रेम की भाषा मौन थी। उनके रिश्ते की गहराई और उनकी निष्ठा हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते में केवल सुख ही नहीं, बल्कि दुख का भी साझा होता है। सीता और राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे रिश्ते में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म का पालन भी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर समाज की भलाई के लिए अपने रिश्ते का बलिदान दिया। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चे रिश्ते में हर परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राम और सीता का यह आदर्श जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी होता है। उन्होंने हर कठिनाई का सामना एक दूसरे के साथ किया और कभी भी हार नहीं मानी। उनका जीवन और उनकी कठिनाइयों का सामना करने का तरीका हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। राम और सीता का जीवन एक आदर्श जीवन का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चे रिश्ते में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म का पालन भी महत्वपूर्ण होता है। उनका जीवन और उनके द्वारा निभाए गए कर्तव्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते में हर परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए।